सबसे पहले तो बेटा सभी बच्चों को नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और सामान्यतः देखा ये जाता है कि जब मैं आपके सामने होता हूँ तो किसी ना किसी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन होगा या किसी ना प्रश्नावली का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कुछ बातें, एक दो बात आपसे करनी है, ज़्यादा लंबे समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि सामान्यतः जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा पूरा फोकस जो रहता है आपके कोर्स पर रहता है, ताकि आपका पूरा समय जो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसका पूरा का पूरा समय आपकी पढ़ाई पर जाए। लेक्चर वैसे ही बहुत लंबे हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो यही देखते हैं कि यार 1.5 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे का, 2 घंटे का, ठीक है, उसी से घबरा जाते हैं। तो इसलिए मैं फालतू बात करनी उसमें चाहता भी नहीं हूँ, ताकि आप लोगों के उसका टाइम और बढ़े लेक्चर का और आपके अंदर और घबराहट पैदा हो, ठीक है ना। लेकिन होता उसमें सब आप ही के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू चीज़ें उसके अंदर हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने इस वजह से हूं क्योंकि आपको पता है और मैं पहले भी बता चुका हूं कि कक्षा 12 बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पड़ाव है, ये कहें। तो इस पड़ाव की, इस कक्षा की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसमें अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए इस संबंध में आपसे बात करनी है, मैं इसी संबंध में आया हूँ, ठीक है। ताकि आप जो मैं आप देखो क्या होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं आपको लेक्चर मैंने आपको दिया, मेरा काम यहाँ से खत्म हो जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका बेहतर लाभ उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, ठीक है। और अगर आप बेहतर अच्छे से लाभ नहीं उठा पा रहे हो तो फिर मैं 1.5-2 घंटे यहाँ पर आपको लेक्चर देने का भी कुछ मुझे फायदा नहीं लगेगा, अगर आप लोगों को अच्छे से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी संबंध में बेटे 2-3 बातें हैं कि ताकि आप अपनी इस कक्षा 12 की तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाओ। उसके लिए मैं 1-2 बात बताना चाहता हूँ सिर्फ, क्योंकि अभी आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी समय है, यानी कि 10 से 11 महीने तो लगभग हैं ही हैं, अगर आज के दिन की हम लोग बात करें। ये बातें अगर शायद मैं 3-4 महीने बाद बात करूं तो वो समय हम लोग निकाल लेंगे, वो आपका समय निकल जाएगा जिसमें इसको अप्लाई करना था। तो क्या है, कैसे करना है ताकि आप बेहतर कर पाए, तो उसमें 1-2 बात आपको सुननी होगी। जैसे कि आपको सबसे पहली बात, हम जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का मतलब क्या है कि हम लोग 2 चीज़ें हमारी होती हैं, एक तो पढ़ना होता है और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखना होता है। पढ़ना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखना होता है। तो मेरे बेटे इसी में लोग बाग बहुत कम काम करते हैं। जिस भी बच्चे की तैयारी अच्छी होगी, जो बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी करके जाएगा या जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, बहुत अच्छे नंबर लाएगा, तो कहीं ना कहीं उसने इस चीज पर बहुत अच्छे से काम किया होगा। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। लिखना मतलब, लिखना एक ऐसी हिस्सा है आपकी पढ़ाई का जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी डेवलप होती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी पक्की होती हैं। लिखने का मतलब क्या है कि देखो सुनो, एक छोटी सी बात बताता हूं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, आप ध्यान से देखना कभी, तो पढ़ते समय आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है। आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को लिख रहे हो तो आपका ध्यान बेटा कहीं नहीं जाएगा, आपका पूरा ध्यान लिखने पर रहेगा। या कभी कोई ऐसा बंदा है ही नहीं, ऐसा बच्चा या ऐसा कोई टीचर भी नहीं होगा जो सोच कुछ और रहा हो, लिख कुछ और रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे बेटे लिखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर लिख रहे हो, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मैथमेटिक्स को लेकर के ही बात कर रहा हूं, अन्य विषय को भी आप ध्यान में रख करके इन बातों को समझें। अगर आप प्रॉपर तरीके से लिख रहे हो तो इसका मतलब आपका दिमाग भी उसमें अच्छे से चल रहा है। जब आप किसी को, चाहे वो कितना भी सिंपल क्वेश्चन है, उसको पढ़ के मत छोड़ो कि चलो यार ये तो आता है, छोड़ो इसको। उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखो। लिखने से लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ तो आपको लिखने की प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे लिखना है ना। दूसरी बात कि आपका ध्यान पूरा का पूरा उस क्वेश्चन पे होगा, आप जो लिख रहे हैं उस पर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है?
तो लिखने का फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये कि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, और उससे भी बड़ा फ़ायदा ये कि वो जो चीज़ आप लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टोर हो रही है। हमारा दिमाग भी इसी तरीके से काम करता है कि आप जो सामने चीज़ें दिखती हैं उसी को वो जो सामने चीज़ें दिखती है उसी को वो ज़्यादा दिमाग में रखता है। तो कहने की बात यह है कि लिखने पे आपको बहुत सारा काम करना है, प्रॉपर नोट्स बनेंगे, ठीक है ना। तो आप देख लेना, चाहे किसी भी बच्चे के अगर नंबर अच्छे आए तो इसका मतलब उसने लेखन पर बहुत सारा काम किया होगा। तो जितनी रफ कॉपी या जितनी कॉपियां भर सको क्लास 12th में भर दो, ठीक है ना। लिख लिखने का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अपने कोर्स से संबंधित हर एक विषय में ये बात लागू होती है, ठीक है। और लिखने के बाद में जो दूसरी बात आपके सामने आती है वो है कि आपको अपने लिए ना, ठीक है, अपने लिए बेटे कुछ ना कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा प्रदर्शन करना है तो अपने लिए कुछ, भाई देखो मैं तो, या कोई टीचर आपके साथ हमेशा नहीं रहता है, हमेशा का मतलब हर समय आपके साथ नहीं है। और मोबाइल वाली पढ़ाई आपको पता है कैसी है, उसमें हमारे लेक्चर देखने की बजाय आप हो सकता है कि कुछ और देखना शुरू कर दें, क्या पता। तो हमें तो बिल्कुल अंधे होकर के विश्वास आप पे करना पड़ रहा है ना कि आप कर रहे हो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो। तो आपको भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हाँ यार, हम लोगों को जो मोबाइल मिले हैं, जो जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसका यूज सही करें। यूज का मतलब अपने लिए नियम बनाएं कुछ, और उन नियमों को फॉलो करें। नियम का मतलब जैसे समय का निर्धारण होता है, पहली बात मैंने लिखना बताया, और नियम, कुछ नियम अपने लिए तैयार करें, कुछ नियम अपने लिए तैयार करें। दूसरा नियम, क्योंकि चीजें नियमों से चलती हैं तो वो चीजें अच्छी रहती हैं। नियमों में सबसे पहले एक तो समय का निर्धारण आपका होना चाहिए। समय का निर्धारण मतलब आप किसी भी समय कुछ भी कर रहे हैं, इससे ज्यादा लाभ नहीं होता। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग से कुछ काम कर रहे हैं, एक पूरी योजना के साथ काम कर रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ होता है। मतलब आप मेरे लेक्चर को या किसी भी अन्य विषय की पढ़ाई को एक समय दें, जिसको कुछ लोग टाइम टेबल भी बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? टाइम टेबल। टाइम टेबल लोगों के दिमाग में ऐसा कि टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता, लेकिन वैसा फॉलो होता है। जो फॉलो करने वाले हैं टाइम टेबल ही फॉलो करते हैं। तो आप, मैं अपनी बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स को लेकर के, तो मेरे लेक्चर्स को देखने का एक समय निर्धारित करें, जिस समय भी आपको सही लगता हो, सुबह शाम रेगुलर। मतलब आपने कहा कि मेरे को सर जी की वीडियो रोज शाम को 4 बजे देखनी है, तो आप 4 ही बजे रोज देखें। उसके लिए आपका माइंड फिर तैयार हो जाएगा, नहीं मेरे को 4 बजे ये काम करना है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? माइंड को जिस तरीके से सेट करोगे उसी तरीके से सेट हो जाएगा। आप दिमाग में रखोगे कि सर जी की वीडियो मॉर्निंग में देखनी, तो मॉर्निंग में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 5 बजे अपलोड कर देता हूँ सुबह, है ना। तो मेरे भाई, एक तो समय का निर्धारण करें, ठीक है। समय का जो निर्धारण कर रहे हैं उसके अंदर फिर आप डिसिप्लिन लेके आए, अनुशासन लेके आए, और जो भी आपने निर्धारित किया है, जो नियम बनाए हैं, समय का निर्धारण किया है। और दूसरा नियम ये भी हो सकता है कि अनावश्यक अनावश्यक मोबाइल का यूज नहीं करना है। फोन का जो यूज है, जो कि बहुत कठिन है आपके लिए, ये नियम, फोन का अनावश्यक फोन का उपयोग करना बंद करें। अनावश्यक रूप से मतलब बेवजह 2-2.5 घंटे आप निकाल दे रहे हो फोन में, 3-4 घंटे रील्स में, अन्य किसी चीजों में। तो जब भी फोन का यूज करना है, पढ़ाई के लिए ही यूज करें। भाई क्लास 12 है आपकी, क्लास 12th है, क्लास 12th में अच्छा प्रदर्शन करना, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक नियम तो समय का निर्धारण आप रखें, और अनावश्यक फोन का यूज करना बंद कर दें। केवल पढ़ाई के समय ही आप अपने फोन को उठाएं, तो आपको ज्यादा बेहतर, अच्छा और बढ़िया फील होगा फिर, ठीक है। और मैं ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, छोड़ो, अभी और भी बहुत सारे नियम बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी बात करूंगा तो मैं फिर आगे क्या बात करूंगा। मैं आगे फिर आगे एक लेक्चर ऐसा ही एक वीडियो आपको दूंगा, ठीक है ना। उसमें फिर एक कुछ टिप्स दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 2 बातें ध्यान रखें अभी के लिए। एक तो टाइमिंग फिक्स कर लें कि कब देखना है। दूसरी, अनावश्यक फोन के यूज को बंद कर दें। और इस चीज को ना मेरे कहने से आप 7 दिन, केवल 7 दिन, 7 दिन इसको फॉलो कर लो आप। और 8वें दिन आप अपने आप को देखना, अपने दिमाग को देखना, क्या अंतर आपके अंदर आएगा। बहुत बड़ा अंतर आएगा, आपके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। और सबसे जरूरी चीज आपको पता ही है कि लिखना, मैंने बताया कि लिखना बहुत जरूरी है, राइटिंग आपको करनी है।
और जितनी राइटिंग करोगे उतना ही आपको बढ़िया आपका तैयारी होगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो और एक बात और कि देखो, अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो भाई सीधी सी बात है, अगर सफल होना है तो आप, अगर कभी भी आपको एक बात फील हो, ध्यान रखना मेरी बात का, अगर कभी भी एक बात फील हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत आराम से हैं, बहुत प्यार से आराम से काम चल रहा है, तो इसका मतलब आप सफल होने के चांसेस आपके कम है। बहुत आराम की स्थिति में अगर आप हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, अगर आराम की स्थिति में आप हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। फिर समझ में आ रही बात नहीं, मतलब सफलता अच्छी या बुरी होती है, सफलता तो सफलता होती है। अगर आप आराम की स्थिति में हैं, आपको लग रहा है सब ठीक है, कंफर्टेबल चल रहा है, तो इसका मतलब आप सफल होने के चांस आपके कम है। अपने शरीर को कष्ट देना शुरू करो। कष्ट का मतलब जो मन कहता है, मन की बात काटना शुरू कर दो, क्योंकि मन की बात जिसने काटने सीख ली बेटा, फिर वो तो भाई तबाही मचा देगा। मन कहता है कि अभी नहीं पढ़ूंगा, तो मन को कहो नहीं मैं अभी पढ़ूंगा। समझ में आ रही बात। तो मन की बात अगर काटनी सीख जाओ आप लोग तो बात बन जाएगी, और फिर देखना आपको कहाँ लेके जाएगा आपका ये जो सोचने का तरीका होगा। तो मैंने जो बातें करी इनको जरा थोड़ा सा दिमाग में रखें, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको अगले लेक्चर में फिर कभी मुलाकात होगी तो 2-4 बातें फिर बताएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ तो ये 3 बातें ध्यान रखें कि लिखना आपको करना है और समय का निर्धारण करना है, किस समय लेक्चर देखना है, और लेक्चर हमेशा प्लेलिस्ट से देखना, सीक्वेंस से देखना है, और अनावश्यक फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। इसको बहुत मुश्किल है, आप लोग इस पर फोकस कर लें, ठीक है ना। और फिर कहूँगा मैं, मन की बात काटोगे तो ये भी हो जाएगा, है ना। अनावश्यक फन का यूज अगर बंद करना है तो मन की बात काटना सीख जाओ, सब कुछ सेट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से आपको रेगुलर लेक्चर मिल रहे हैं, और अगर आपने ढंग से कर लिया तो मेरी पूरी जिम्मेदारी, आपके नंबर बहुत बेहतरीन आने वाले हैं मैथ्स के अंदर। धन्यवाद।